Hello बच्चों, let's read the question. Question says, suppose in certain conditions only those transitions are allowed to hydrogen atoms in which the principal quantum number n change by 2. List the wavelength emitted by hydrogen in the visible range, that is 380 nanometer to 780 nanometer. So बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट. तो ध्यान रखना, अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो 1 लेमडा इज इक्वल टू होता है बच्चों आर जेड स्क्वायर इंटू 1 इनिशियल क्वांटम नंबर स्क्वायर माइनस 1 फाइनल क्वांटम नंबर स्क्वायर. तो बच्चों अगर हम यहाँ से देखें तो हम ये n1 और n2 कंसीडर कर लेते हैं. लेमडा जो है वेवलेंथ है और आर जो है बच्चों ये आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट है. और Z जो है ये हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा बच्चों 1 फॉर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1 हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए. अब बच्चों अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो मैं एनर्जी लेवल्स को यहाँ पे बना रहा हूँ. जो क्वांटम नंबर्स हैं वो आपके कुछ इस तरीके से होंगे. ये मान लेते हैं बच्चों n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 दैट इज ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू मैंने यहाँ 3 मान लिया, n इक्वल टू 4 मान लिया. बच्चों एक और हम मान लेते हैं लाइक n इज इक्वल टू 5. अब जो डेल्टा n की वैल्यू यहाँ पे दी है, जो चेंज हो रहा है डेल्टा n जो चेंज हो रहा है वो 2 चेंज हो रहा है. अब अगर हम यहाँ लेवल्स के अकॉर्डिंग देखें तो बच्चों 2 से अगर हम 1 पे आ रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा n की वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं. दूसरी कंडीशन में हम बात करें तो 3 से 1 आ रहा है, यानी कि डेल्टा n की वैल्यू यहाँ आपको 2 मिल रही है. दूसरे केस की अगर हम बात करें तो n इज इक्वल टू 4 से यहाँ पे आ रहा है, तब भी आपको डेल्टा n की वैल्यू 2 मिलेगी. और 5 से 3 में आएगा तब भी आपको डेल्टा n की वैल्यू जो है वो आपको 2 मिलेगी इन तीनों ही केसेस में. लेकिन हमसे पूछा गया है कि वेवलेंथ जो एमिट हो वो क्या हो बच्चों विजिबल रेंज में होनी चाहिए, यानी कि 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर में. तो हमें वेवलेंथ पूछिए. तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो उसके लिए हम मान लेते हैं लेमडा 1 इक्वल्स टू मिल जाएगा आर, और आर की वैल्यू जो होती है वो 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 और जेड की वैल्यू बच्चों हम 1 पुट करेंगे और यहां से ये आ जाएगा. अगर हम फर्स्ट केस की बात करें बच्चों, ये जो है आपका फर्स्ट केस है, इस केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा 1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी लगभग आ जाएगी 103 नैनोमीटर के बराबर आपको वेवलेंथ मिल जाएगी. यानी कि फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो वो आपको मिल रही है 103 नैनोमीटर. अब अगर हम बात करें विजिबल रेंज की तो ये बच्चों 380 नैनोमीटर से कम है, तो ये जो है इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये विजिबल रेंज से कम है. अब अगर हम दूसरे केस की बात करें, यानी कि ये वाला केस जो होगा वो पॉसिबल नहीं है. अब हम दूसरे केस की बात करें जो कि 4 एनर्जी लेवल 4 to 2 हो रहा है, तो यहां से अगर हम बात करें तो यहाँ हम लेमडा की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं बच्चों. 1/λ2 कंसीडर कर लेते हैं. अगेन रिडबर्ग कांस्टेंट 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू बच्चों जेड जो है हाइड्रोजन के लिए अगेन 1 रहेगा. और जो वैल्यूज चेंज हुई वो आपकी क्या चेंज हुई बच्चों 1 यानी कि 4 to 2 चेंज हो रहा है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको, यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों 1/4 to 2. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, दैट इज आपका क्या मिल जाएगा 60. जब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो लेमडा 2 की वैल्यू जो आपको मिलेगी बच्चों वो मिलेगी आपको 487 नैनोमीटर्स के बराबर. यानी लेमडा 2 की वैल्यू जो हमें मिली वो 487 नैनोमीटर के बराबर मिली. यानी कि जब हम 4 to 2 आए हैं, यानी कि इस केस में हमें कितनी मिल रही है 487 नैनोमीटर, जो कि इन दोनों रेंजेस के बीच में है 480
7। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं जिसमें 5 to 3 आ रहा है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं लेमडा 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा 3 इक्वल्स टू अगेन 1.097 इंटू 10 टू दी पावर 7 इंटू जेड की वैल्यू 1 इंटू, अब बच्चों 5 to 3 है तो 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 25 पुट करेंगे। तो यहाँ से लेमडा 3 की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या मिल जाएगी बच्चों, वो मिल जाएगी आपको 780 नैनोमीटर के बराबर, जो ऑलमोस्ट नैनोमीटर 780 नैनोमीटर से बड़ी है। यानी कि अब अगर हम पीछे क्वेश्चंस की बात करें तो 5 to 3 वाला जो था बच्चों केस ये भी पॉसिबल नहीं था, और 3 to 1 वाला पॉसिबल नहीं था। जो पॉसिबल था बच्चों वो क्या था, n इक्वल्स टू 4 से 2 वाले लेवल में जब हम आए थे तब ऐसा हमें यानी कि विजिबल रेंज जो थी वो मिली थी, और वो कितनी मिली थी बच्चों, 487 नैनोमीटर। सो बच्चों अगर हम ऑप्शन आंसर की बात करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 487 नैनोमीटर। So this is the correct answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck.